जाइए है तैयार है ना? होलिका को मैं बता दूं। अरे तुम लोग अब इसका मतलब ये नहीं कि उधर ही देखते रह जाना, ठीक है? इधर भी ध्यान दे लो, पढ़ना है तुम लोगों को, देखना नहीं है कुछ, ठीक है? चलो, क्या बात करें थे हम लोग? स्वास्थ्य के बारे में बात करें थे, मानव स्वास्थ्य तथा रोग की। मानव स्वास्थ्य एंड उसके रोग क्या होते हैं। जब हम लोगों ने जनन स्वास्थ्य पढ़ा था तो उस टाइम पे हम लोग ऑलमोस्ट बीमारियों के बारे में तुम लोगों ने जान रखा था कि जनन स्वास्थ्य में यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने उस टाइम पे तुम लोगों को स्वास्थ्य बताया था कि स्वास्थ्य होता क्या है, ठीक है? जिसमें WHO का एक डेफिनेशन आता है कि अकॉर्डिंग टू WHO अगर कोई इंसान सोशली, फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर है, हेल्दी है, तो उस इंसान को प्रिपेयर कह रही हूँ, अगर कोई इंसान सोशली, फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी है तो उस इंसान को हम क्या कहते हैं? स्वस्थ कहते हैं। इट मीन शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से अगर वो स्वस्थ है तो हम उसको क्या कहेंगे? स्वास्थ्य कहेंगे। वो इंसान क्या होगा? स्वास्थ्य का होगा। आज चलो कुछ हम लोग लाइनें पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी की कि क्या बता रहा है एनसीईआरटी। एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया है जिसमें देह के कुछ तरल यानी कि ह्यूमर का संतुलन बना रहता था। प्राचीन यूनानवासी जैसे कि हिप्पोक्रेट्स होता है और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद तंत्र भी यही दवा करते थे। अच्छा, यहाँ पे मैं तुम लोगों को बता दूं कि बहुत टाइम तक, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि एक लंबे टाइम तक लोगों को ये लगता था कि अगर हमारे बॉडी में ये जो तरल पदार्थ है ना, हमारे बॉडी में फ्लूइड होते हैं, ठीक है? फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में। ये जो तरल पदार्थ है ना, अगर ये इसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है तो हमें क्या है? बीमारियां है, यानी कि हम स्वस्थ नहीं है। एक लंबे समय तक हमें यही लगता था कि जो ह्यूमर है, बेटे ह्यूमर मतलब होता है तरल पदार्थ जो कि हमारे शरीर से रिलेटेड होता है, ठीक है? लगता था लंबे समय तक कि अगर हमारे शरीर के ये तरल पदार्थों की जो बैलेंस है वो बिगड़ गई मतलब हम क्या है? स्वस्थ इंसान नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज, यूनानवासी जैसे कि हिप्पोक्रेटिस और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद तंत्र भी यही दवा करते थे। ऐसा माना जाता था कि काले पित्त, ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति गर्म व्यक्ति वाले होते हैं। ब्लैक बाइल, काले पित्त, बेटे यहाँ पे ये रिलेट कर रहा है ना वात पित्त कफ। एक आयुर्वेद में एक सिस्टम होता है जिसको हम वात पित्त कफ कहते हैं, ठीक है? वात पित्त कफ, ठीक है? वात पित्त कफ। इसमें ये बताता है कि जो ये पित्त प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, ठीक है? क्या है? पित्त प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं उनको गर्म व्यक्तित्व वाले व्यक्ति माना जाता था, ठीक है? ऐसे व्यक्ति जो पित्त प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्ति को क्या माना जाता था? गर्म व्यक्तित्व वाले, और उन्हें बुखार होता था। मतलब कि ऐसे व्यक्ति को क्या होता रहता था? बुखार होते रहता था, ठीक है? एक तो ये हो गया। दूसरी चीज बता रहे कि इस प्रकार के निष्कर्ष का कारण मात्र विमर्शी विचारधारा थी। विलियम हार्वे द्वारा प्रयोगात्मक विधि अपनाते हुए रक्त परिसंचरण की खोज और थर्मामीटर का उपयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर का तापमान प्रसामान्य दर्शाने से स्वास्थ्य के अच्छे तरल की परिकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया। एक साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे, यहाँ पे लिखा हुआ है इनका नाम। ये कौन है? विलियम हार्वे। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम पे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। ध्यान से देखो, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। एक साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था, और यही साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ह्यूमर वाली जो बात है, जो घटना है, जो तरल पदार्थ से रिलेटेड जो घटना है, यानी कि तरल पदार्थ अगर हमारे शरीर में जो भी ह्यूमर है वो इनबैलेंस हो जाएगा तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएंगे? डिजीजेस हो जाएंगे या फिर हम अस्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है? तो विलियम हार्वे ने क्या किया था? जिन्होंने इस चीज को बताया था, विलियम हार्वे जो थे, इन्होंने सबसे पहले ये दिया ब्लड सर्कुलेशन, एंड उन्होंने ये जो निष्कर्ष है, ये जो घटना है, इसको उन्होंने क्या कर दिया? गलत सिद्ध कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे बॉडी के तरल पदार्थ के इनबैलेंस होने या फिर इस चीज पे हम ये नहीं बता सकते कि हमें बीमारियां हैं हमारे शरीर में, ठीक है? इसके इनबैलेंस होने से हम नहीं बता सकते कि हमें क्या है? बीमारियां हैं,
ठीक है। कुछ वर्षों बाद जैविकी ने बताया कि तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, न्यूरल सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम हमारे प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है। कुछ टाइम बाद ये बताया गया कि जो तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र एंड ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो हमारे शरीर को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है। और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। बेटे ये सारे के सारे क्या करते हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम जो हमारे शरीर में आने वाले जितने भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, एंटीजन्स होते हैं। बेटे एंटीजन्स वो चीज होती हैं या जो हमारे शरीर में आके हमें बीमारियां देती हैं। ठीक है। तो बता रहा है कि जो ये न्यूरल सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है। क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है। ठीक है। और प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। हमारे स्वास्थ्य को बनाने में रोल किसका होता है, प्रतिरक्षा तंत्र का। अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सही से काम कर रहा है तो बेटे हम हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। अगर वो इम्बैलेंस हो गया, वो काम करना बंद कर दिया तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। बता रही हूँ बेटे, हम जो इतने स्वास्थ्य एकदम अच्छे भले घूम रहे हैं ना, वो हमारे इम्यून सिस्टम का ही काम है। ठीक है। इम्यून सिस्टम की वजह से हम इतने स्वस्थ भले घूम रहे हैं। अदरवाइज ऐसा होता ना कि ये जो हम जहाँ चल रहे हैं बेटे, यहाँ पे हजारों माइक्रोब्स हैं। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे हैं, इस जगह पे हैं, तो कहीं ना कहीं वो माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इंटर कर रहे होंगे। पर हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो इतनी कमाल की चीज है ना कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर करता है, वो क्या करती है, वो उसको मार डालती है। अभी मैं आगे इस चैप्टर में है, मैं बताऊंगी आप लोग को प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, बहुत अच्छे से इसमें बताया हुआ है कि होता क्या है। ठीक है। जैसे ही वो क्या होता है, हमारे शरीर में आता है, हमें वो प्रोटेक्ट करता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमें उस बीमारी से बचाता है। ठीक है। दूसरी चीज क्या बता रहा है कि इस प्रकार मन और मानसिक स्वास्थ्य हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है। ठीक है। मतलब ये बता रहे बेटा हमारा मेंटल और जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा जो माइंड है, दिमाग है, जो हमारा दिल है, मन है, वो और जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य कह रही हूँ, मानसिक अवस्था है, ये क्या करती है, हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव डालती है, असर डालती है। ठीक है। अगर हमारी मानसिक अवस्था सही है तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल परफेक्ट है। निसंदेह स्वास्थ्य निम्नलिखित बातों से प्रभावित होता है। हमारा जो स्वास्थ्य वो किन किन बातों से प्रभावित हो सकता है, जैसे कि अनुवांशिक विकार, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर। बेटे यहाँ पे ये बता रहा ना, अनुवांशिक विकार मैं तुम लोग को बता दूं, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर। गुड़िया क्या बात हो रही है बेटे, अनु अरे बस बस हो देख लिया। हाँ चलो सुनो, तुम लोग को याद होगा जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही था। जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा ही था। बेटे जेनेटिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स होते हैं ना जो हमारे जीन्स के इधर उधर हो जाने से होते हैं। ठीक है। जीन्स जो कि हमारे डीएनए के, जैसे मैं बता दूं, ऐसे तो तुम लोगों को समझ में आने से, चलो ध्यान से सुनो बेटे, हम डीएनए की बात करते हैं। फुल फॉर्म होता है इसका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेटा स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलत होती रहती है। ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक। अब इसमें देखो क्या होता है कि बेटे ये हमारा जो डीएनए है ना वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। पूरे डीएनए को हम ले ले तो, ठीक है। और जीन्स की बात करते हैं, यहाँ पे जेनेटिक दिया हुआ है यानी कि जीन्स की बात करते हैं हम। ठीक है। बेटे ये एक जो फ्रेगमेंट है ना इसको हम बोलते हैं जीन। ठीक है। ये एक एक फ्रेगमेंट, ये क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। बेटे ये सारे सुन लो, ये सारे ये बेटे इन सब में क्या होती है, चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है। यानी कि अगर इनमें क्या हो गई, कोई भी चेंजेस हो गई, ठीक है, क्या हो गई, चेंजेस हो गई, तो हमें क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं। और वो क्योंकि वो जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसको ट्रीट करना भी संभव नहीं है। ठीक है। कौन सी डिसऑर्डर है ये, जेनेटिक डिसऑर्डर है बेटे, इसलिए इन सबको ट्रीट करना भी संभव नहीं है।
जैसे इसमें बता रहा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर वे अपूर्णताएं जीन को लेकर बच्चा जन्मता है, और वे अपूर्णताएं जो बच्चे को जन्म से ही माँ बाप से वंशागत रूप से मिलती हैं। ठीक है बेटे, ये जो होता है ना, ये मैं बता दूं, ये ना हमें ना ये हमारे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहता है। ठीक है, हाँ, स्थानांतरण इसका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक होते रहता है। एंड सपोज इमेजिन करो कि हमारे माँ बाप के शरीर में क्या है, ये सारे जीन्स हैं। ठीक है, पर जब हम पैदा होने वाले थे या जब हम अपने माँ बाप के शरीर में थे, ठीक, तो उस टाइम पे क्या हो गया, हमारे जीन्स में कुछ चेंजिंग हो गई। क्या हो गई, हमारे जीन्स में कुछ चेंजिंग हो गई, उससे हमें वो बीमारी हो गई। ठीक, दूसरी चीज ऐसी होती है कि हमारे माँ बाप को वो बीमारी थी और फिर वो हमारे शरीर में बीमारी आ गई। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो हमारे माँ बाप को होती हैं। ठीक, और जब हम पैदा होने वाले होते हैं तो वो हमारे शरीर में आ जाती हैं और इस तरह से वो जाती रहती है। ऐसी बीमारियों को बोलते हैं बेटे हम अनुवांशिक विकार, जो हमें हमारे माँ बाप से ही मिल जाती हैं। ठीक, दूसरी चीज संक्रमण और काट दिया क्या, यहाँ से ये काट दिया है क्या, संक्रमण, और ये ग पे आ गया हमारी जीवन शैली जिसमें, चलो मैं संक्रमण सिर्फ दिया हुआ है तो संक्रमण में बता देती हूँ, यही से है बेटे। दूसरा दिया हुआ है संक्रमण। ठीक है, यानी कि ऐसी बीमारियां, ऐसी चीजें जो हमें दूसरों से मिल जाती हैं, दूसरों से कह सकते हैं, या फिर आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि कोई चीज लोगों को हुई है। ठीक है, और जब हम उनके आसपास जा रहे हैं तो वो हमारे अंदर आ जा रही है। ठीक है, जैसे कि खांसी, सर्दी, जुकाम। ठीक है, ये क्या होती है, संक्रमित होती रहती है, एक इंसान से दूसरे इंसान, दूसरे इंसान से तीसरे इंसान में ये जाती रहती हैं। ऐसी बीमारियां होती है जो संक्रमण से हमें हो जाती हैं। ठीक बेटा, तीसरी चीज बता रहा है कि हमारी जीवन शैली जिसमें जो खाना हम खाते हैं और पानी हम पीते हैं, जो विश्राम हम शरीर को देते हैं और जो व्यायाम हम करते हैं, जो स्वभाव हमारे भीतर और जिनकी हममें कमी है आदि शामिल है। तीसरी चीज बेटे कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे डाइट पे डिपेंड करती है, यानी कि हमारे खान पान पे, कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारा एक्सरसाइज रूटीन क्या है, या फिर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, हम प्रॉपर नींद ले रहे हैं कि नहीं, हम प्रॉपरली रह रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें। तो दूसरी बता रहा है कि जो स्वभाव हमारे भीतर है और जिनकी हमें कमी है। ठीक है, हमारे अंदर जो बिहेवियर है, जो स्वभाव है वो, और साथ ही साथ अगर हमारे शरीर के अंदर किसी चीज की कमी है, जैसे विटामिन हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, कैल्शियम हो गए, इन सारी चीजों की कमी अगर हमारे शरीर में है तो भी हमें क्या हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। मतलब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में, मैं आसान से तुम सबको बता दूं कि इस चैप्टर के अनुसार हमारे शरीर में 3 तरह से बीमारियां हो सकती है। कितने तरह से, 3 तरह से। पहला क्या बता रहा है कि ऐसी बीमारियां जो अनुवांशिक हो। ठीक है, मैं इसको हटा दे रही हूं। चलो, पहले क्या बता रहा है बेटा, पहले नंबर पे कि ऐसी बीमारियां जो क्या हो, जेनेटिक हो। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसी बीमारियां क्या है जो अनुवांशिक है। ठीक है, जो हमें हमारे माँ बाप से ही मिल जा रही हैं। ठीक है, ऐसी बीमारियां जो हमें हमारे माँ बाप से मिल जा रही है, यानी कि जो हमारे माँ बाप को था वो हमारे अंदर आ गया जब हम पैदा हुए, या फिर जब हम अपने माँ बाप के पेट में थे और उस दौरान क्या हुआ कि हमारे जीन्स में चेंजिंग हो गई, तो वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर आ गई, यानी कि हमारे में स्थानांतरण हो गया उसका। तो ऐसी बीमारियां जो क्या है, अनुवांशिक हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं तुमको एग्जाम्पल बता दूं अनुवांशिक बीमारियों के, तो हमने पढ़ा था ना, हाँ एड्स, हाँ एड्स भी आता है अगर हमारे एड्स, और कह सकते हैं, और याद रहे मैं जनन स्वास्थ्य की बीमारियों के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा ना करना तुम लोग की सारी जनन स्वास्थ्य की बीमारियों को यहाँ पे रख देना,
मैं ऐसी बीमारियों को पूछ रही हूँ जो हमारे माँ बाप से मिलती हो। तो मैंने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि एड्स अगर हमारे माँ बाप को हुआ है तो वो हमारे शरीर में भी आएगा। हो सकता नहीं है, आ जाएगा बेटे, चांसेस है ही नहीं कि वो नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आएगा वो हमें। ठीक है, इनाम मिलेगा हमारे माँ बाप से। हो गया। दूसरी चीज क्या है, कोई और बीमारी जो हमें हमारे माँ बाप से मिल जाती है, बोलो। चलो छोड़ो। ठीक है, दूसरी क्या थी बेटे कि संक्रमण से बीमारियां होती हैं। संक्रमण बीमारी, ऐसी बीमारियां, ऐसे रोग जो संक्रमण से, मतलब ऐसे रोग जो संक्रमण वाले होते हैं जिसकी वजह से हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, या फिर हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ सकता है, स्वास्थ्य पे। जैसे कि कोई इंसान, सुन लो, कोई इंसान क्या है, मलेरिया से संक्रमित है। किससे? मलेरिया से संक्रमित है। और इस मलेरिया का जो मच्छर है, सुन लो, जो मच्छर है वो क्या कर दिया, इस इंसान को काट लिया। अब वो पूरे एटमॉस्फेयर में घूम रहा है और घूमते घूमते वो क्या आ गया, हमारे पास आ गया। ठीक है, वो कहाँ आ गया, घूमते घूमते हमारे पास आ गया और फिर आके उसने क्या कर दिया, हमें काट दिया। ठीक है, तो बेटे हमें भी तो बीमारी हो गई ना, ये गुड़िया है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, हमें भी तो बीमारी हो जाएगी ना। हाँ, हम भी तो बीमार हो जाएंगे। ठीक। दूसरी चीज, रेशमा को क्या हो गया है, सर्दी हो गई है। रेशमा को क्या हो गई है, जुकाम हो गया है, सर्दी जुकाम हो गया है रेशमा को। ठीक है, रेशमा को क्या हो गया, सर्दी जुकाम हो गया। और अगर उसको सर्दी जुकाम हो गया तो वो क्या करेगी, छींक भी मारेगी। ठीक है, छींक मारेगी तो गुड़िया अगर उसके पास रहेगी तो वो छींक उसको भी देगी। ठीक है, छींक में जो मौजूद कीटाणु है वो क्या करेगी, वो गुड़िया को भी देगी। तो इस तरह से रेशमा तो बीमार हुई, साथ ही साथ उसने क्या कर दिया, अपने दोस्त को भी बीमार कर दिया। यानी कि वो तो पहले किसी और से संक्रमित थी, जब उसके कांटेक्ट में गुड़िया आ गई तो उसने गुड़िया को भी संक्रमित कर दिया। ठीक है, तो ऐसी बीमारियां जो हमें हमारे, जो एक जगह, एक इंसान से दूसरे इंसान, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में फैलती है, यानी कि संक्रमित होती है। ठीक है, वो ऐसी बीमारियों को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण की वजह से होने वाली बीमारियां कहते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं, अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट बता रहे हैं बेटे ग नंबर, जिसमें हम क्या बता रहे हैं, हमारे जीवन शैली के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं, तीसरा किसके बारे में बता रहा है, जीवन शैली के बारे में बता रहा है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारे जीवन शैली पे डिपेंड करती है कि हम किस टाइप से अपने आप को रख रहे हैं, किस टाइप से अपने आप को, ठीक है, मेंटेन कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले ये हमारे खान पान के बारे में बता रहा है, क्या, खान पान के बारे में बता रहा है। ठीक है, मुझे आज बहुत ज्यादा मोमोज खाने का मन कर रहा है, अब मैं क्या करूंगी, उसको 4 से 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो मोमो, अरे मैं तो इतना थोड़ी खा सकती हूँ। ठीक है, तुम लोग भी मतलब हर कुछ भी हाँ 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 करते रहते हो। तो मतलब मैं 10 किलो 50 किलो खा सकती हूँ। कोई नहीं बोला है। अरे भाई सुनिए ना, पेट क्यों निकलता है, खा के सो जाने से, खा के जाते हैं वो खाए वीडियो बंद बताएंगे बताएंगे बताएंगे, अभी बताएंगे क्यों निकलता है। ठीक है, फिर मेंटेन कर लेना कि क्यों निकलता है। चलो, क्या बात कर रहे थे हम लोग, हाँ, अगर मैं क्या कर रही हूँ अपने डाइट में बेटे, फल वगैरह को ना रख के, फ्रूट्स को ना रख के, मैं अपने डाइट में क्या रख ले रही हूँ, मोमोज रख ले रही हूँ, पिज्जा रख ले रही हूँ, और उसके बाद बर्गर रख ले रही हूँ, दिन के 10-50 गोलगप्पे रख ले रही हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरे जीवन शैली पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, मेरे खान पान पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। जो इंसान बस आराम से दाल चावल रोटी चटनी खाने वाला इंसान है और वो क्या कर ले, मोमोज खाना शुरू कर दे, गोलगप्पा खाना शुरू कर दे, एंड भाई खा भी रहे हो तो 5, 2, 4 के अलावा अगर तुम 1 किलो 2 किलो, ठीक है, या फिर 10 प्लेट 50 प्लेट खा रहे हो तो वो दिक्कत करेगी ना हमारे लिए। ठीक, तो ये चीज हो गई कि हमारे खान पान में अगर चेंजिंग आ गई या फिर हमारे खान पान में कोई दिक्कतें आ गई तो उस चीज से हमें बीमारियां हो जाएंगी। दिक्कतें नहीं कह सकते, अगर हमारा डाइट खराब हुआ तो हमें बीमारी, अस्वस्थ तो हम होंगे ही होंगे।
अगर हमारी डाइट ही खराब हो गई। ठीक है, दूसरी चीज क्या बता रहा है कि अगर हमारे विश्राम करने में, जिसमें जो विश्राम हम शरीर को देते हैं और जो व्यायाम हम करते हैं, यानी कि जिस प्रकार का आराम हम अपने शरीर को देते हैं या फिर जिस टाइप का हम क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं, यानी कि योगा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अगर बेटे उसमें चेंजिंग आ गई, जैसे हम क्या करते हैं, हम रेगुलर इंसान ऐसे हैं जो योगा करने वाले हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करने वाले हैं, पर मैंने क्या किया, मैंने अपना योगा करना छोड़ दिया। ठीक, हम 4 घंटे सोने वाले इंसान हैं, मैंने क्या किया, 4 घंटे के बजाय मैंने 40 घंटे सोना शुरू कर दिया। एक दिन में 40 घंटे नहीं होते, 24 घंटे ही होते, हंस लिया बस। मैं क्या करूं, मैं 4 घंटे की बजाय 8 घंटे सोना शुरू कर दूं। ठीक है, तो बेटे इससे क्या होगा, इससे मेरा मेंटल और फिजिकल दोनों ही डिस्टर्ब होगा, यानी कि मेरा मानसिक रूप से भी हम मानसिक रूप से भी अस्वस्थ होंगे एंड हम शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ होंगे, यानी कि जो हम 4 घंटे का विश्राम करते